कहते हैं स्त्री किसी पुरुष के सफल होने का कारण भी है तो उसके पतन का कारण भी बनती है। इतिहास की सबसे बड़ी खलनायिका क्रूर रानियों में थी तिष्य रक्षिता, जिसके बारे में इतिहास में कुछ ज्यादा तो नहीं लिखा है, लेकिन उसी ने मौर्य वंश के पतन की इबारत लिख दी। साम्राज्य पतन में बहुत बड़ी भूमिका रही इस महारानी की। तिष्य रक्षिता मगध सम्राट अशोक की सबसे जवान पत्नी थी। यूं तो रानीवास में हर तरह की खूबसूरत रानियां थी, लेकिन उन सब में तिष्य रक्षिता सबसे ज्यादा खूबसूरत थी। सम्राट अशोक की पट रानियों में देवी कौरव की असंधि मित्रा पद्मनी और वो खुद थी। तिष्य रक्षिता कोई राजपुत्री राज परिवार श्रेष्ठी वर्ग से नहीं ताल्लुक रखती थी। वो एक गरीब अनाथ साधारण सी लड़की थी। उसको बचपन में ही तिष्य नाम के राजा के राज परिवार में रानी की सेवा करने के लिए भेज दिया गया था। इसके बाद बौद्ध धर्म के दीक्षा के बाद सम्राट अशोक ने दुनिया में इसके प्रसार प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजा। महारानी देवी की संतान महेंद्र और संघमित्रा को राजकाज में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वे धर्म के प्रचार प्रसार में लगे थे। इसी के चलते महेंद्र श्रीलंका गए। वहां राजा तिष्य को उन्होंने बौद्ध धर्म से दीक्षित किया। जब महेंद्र लौटने लगे तब राजा ने उन्हें बहुमूल्य भेंट की। उन बहुमूल्य वस्तुओं में तिष्य रक्षिता भी शामिल थी। राजकुमार महेंद्र के संग जब वो राज दरबार में लाई गई तो सम्राट अशोक की आंखें उसकी खूबसूरती को निहारने लगी। इसके बाद तिष्य रक्षिता को रानीवास में भेज दिया गया। सम्राट अशोक की नजदीकी तिष्य रक्षिता से बढ़ने लगी और वो उसकी खूबसूरती में पागल हो गए। तिष्य रक्षिता एक शातिर महत्वाकांक्षी स्त्री थी। उसकी महारानी बनने की चाहत बहुत जल्दी पूरी होने वाली थी। सम्राट अशोक ने कुछ समय के बाद ही तिष्य रक्षिता से शादी कर ली। अब तिष्य रक्षिता को कई शक्तियां हासिल हो चुकी थी। वो एक आम स्त्री से खास रानी का सफर तय कर चुकी थी। एक दिन तिष्य रक्षिता अपने महल में सो रही थी। उसे अचानक से एक शोर सुनाई दिया। तिष्य रक्षिता ने दासी से कहा, ये शोर कैसा है? दासी ने कहा, राजकुमार कुणाल महल में आने वाले हैं। तिष्य रक्षिता ने कहा, ये कुणाल कौन है? दासी ने कहा, आप राजकुमार कुणाल को नहीं जानती हैं? ये रानी पद्मनी के पुत्र हैं। रानी की मौत के बाद महारानी असंधि मित्रा ने ही इनका पालन पोषण किया है। वे और सम्राट राजकुमार से बहुत प्यार करते हैं। जिस दिन सम्राट ने बौद्ध स्तूप बनवाने की घोषणा की थी उसी दिन राजकुमार का जन्म हुआ था, इसीलिए वे सम्राट को विशेष प्रिय हैं। राजकुमार भी एक अच्छे पिता भक्त हैं। जब तिष्य रक्षिता ने राजकुमार कुणाल को देखा तो उसकी खूबसूरती को देखकर तिष्य रक्षिता को कुणाल से प्यार हो गया और वो राजकुमार कुणाल को पाने के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाने लगी। एक दिन तिष्य रक्षिता ने राजकुमार कुणाल के सामने अपने प्यार का प्रस्ताव रखा तो राजकुमार ने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया और कहा, आप मेरी माँ के समान हैं, आपको इस तरह की बातें शोभा नहीं देती हैं। इस तरह से प्रस्ताव को ठुकरा देने से तिष्य रक्षिता बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई और राजकुमार की हत्या करने के लिए वो तरह तरह के षड्यंत्र रचने लगी। इसके बाद तक्षशिला में पुनः विद्रोह हो गया। उससे पहले सम्राट किसी को उस विद्रोह को दबाने के लिए आदेश देते, महारानी तिष्य रक्षिता ने सम्राट अशोक को उज्जैनी के राजा कुणाल को तक्षशिला कूच का विद्रोह करने का आदेश दे दिया। सम्राट अशोक रानी तिष्य रक्षिता की चाल को समझ नहीं पाए। सम्राट अशोक ने विद्रोह का दमन करने के लिए आदेश पत्र भिजवाया, लेकिन महारानी तिष्य रक्षिता ने उस पत्र को बदल दिया। तिष्य रक्षिता ने उस पत्र में लिखा कि सम्राट अशोक की आज्ञा है कि कुणाल के वहां पहुंचते ही उनकी आंखें निकालकर उनकी हत्या कर दी जाए। जब राजकुमार कुणाल ने उस पत्र को देखा तो सम्राट अशोक की आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सके और उन्होंने अपनी दोनों आंखें खुद ही निकाल दी।
जब सम्राट अशोक को इस बारे में पता चला तो उन्होंने तिष्य रक्षिता को जिंदा जलाने का आदेश दिया। आखिरकार चौराहे पर अग्निवेदी बनाई गई और तिष्य रक्षिता को उसमें बिठाकर आग लगा दी गई। सम्राट अशोक की मौत के बाद साम्राज्य के कई टुकड़े हो गए और धीरे धीरे साम्राज्य का पतन होने लगा।